अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे यहाँ तक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इसका लास्ट है और आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसका स्टार्ट। ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई आयोटा से इक्वल 4 प्लस आयोटा। पहले तो ये दोनों ब्रैकेट्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं हम इन्हें मल्टीप्लाई करना है, बाद में देखते हैं क्या करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसका 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई आयोटा, फिर माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई x प्लस वाई आयोटा इक्वल है 4 प्लस आयोटा। अब 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x, 2 मल्टीप्लाई वाई आयोटा प्लस 2 वाई आयोटा, माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई प्लस एक्स, प्लस माइनस माइनस 3x, ये साथ आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 3y। अब एक आयोटा ये और एक ये, तो आयोटा की पावर 2 इक्वल आ जाएगी 4 प्लस आयोटा के। नेक्स्ट 2x ऐसे ही आएगा पहले, प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इक्वल 4 प्लस आयोटा। 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस माइनस प्लस 3y को 1 से मल्टीप्लाई किया 3y इक्वल 4 प्लस आयोटा। अब 2x प्लस 3y जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस 2y माइनस 3 और ये आयोटा इनमें से कॉमन आ गया। ये दो जो वैल्यूज़ थी वो इमेजिनरी आयोटा वाली थी, तो इसमें से हमने आयोटा कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया 2y माइनस 3 इक्वल है 4 प्लस आयोटा। अब रियल वैल्यूज़ और इमेजिनरी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। लेफ़्ट साइड पे रियल वैल्यू थी 2x प्लस 3y, 2x 3 प्लस 3y इक्वल आ जाएगा राइट साइड पे रियल वैल्यू है 4 के। इसी तरह लेफ़्ट पे 2y माइनस 3 आयोटा वाली इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे आयोटा के साथ 1 है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो 2y माइनस 3 इक्वल आ जाएगा 1 के। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू, तो सॉरी यहाँ पे -3x आयोटा था, तो यहाँ पे 3 के साथ ये x भी है, -3x। ये बाय मिस्टेक x मिस हो गया था, ये 3x आयोटा है, तो आयोटा कॉमन ले लिया तो 2y माइनस 3x बच गया, तो 2y माइनस 3x इक्वल आ जाएगा 1 के। अब हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू, तो सिंपल अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि हम दोनों इक्वेशंस में से या फिर x की वैल्यू सेम करेंगे या फिर y की, ताकि वो ये प्लस माइनस करते वक्त वो दोनों कैंसिल हो जाएं और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाए। ये जब हम करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 में x है 2x और इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू है 3x, तो इस तरह ये कैंसिल नहीं हो सकती। अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x, 3 2s आर 6x, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 2 3s आर 6, दोनों जगह पर 6x आ जाएगा। फिर ये दोनों कैंसिल हो सकती हैं, तो इसलिए ये हम y की भी सेम कर सकते हैं x की भी। तो हम x की सेम करके इनको कैंसिल करते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इक्वेशन 2 को 2 से। ये हमने लिख लिया इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। x की वैल्यू सेम करनी है, इसलिए ये इससे मल्टीप्लाई करने हैं। हम y की भी सेम कर सकते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसे मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इसे 2 से, तो 3 2s आर 6x, 3 3s आर 9, y इक्वल आ जाएगा 3 4s आर 12। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2 2s आर 4, y प्लस माइनस माइनस 3 2s आर 6x
इक्वल टू 1 ज़र 2। ये अब हम इसे इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 3 है, ये 4। हमने इक्वेशन 3 लिख ली 6x प्लस 9y इक्वल 12। अब इसमें प्लस करेंगे इक्वेशन नंबर 4, वो ये है। सिंपल सिर्फ क्या किया है यहाँ पे कि हम x वाले को x के नीचे लिखेंगे, y वाले को y के नीचे, तो -6x है, तो यहाँ पे -6x प्लस 4y इक्वल 2। ये अब प्लस का 6, ये -6, प्लस माइनस माइनस, ये 0, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे बच जाएगा y वाली टर्म 9 + 4 13y इक्वल 12 + 2 14। 13y इक्वल आ गया 14 के, 13y इक्वल 14। अब यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 14, 13y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई 14/13। अब हम इस y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन 3 या 4 किसी एक में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम देख लेते हैं इक्वेशन, ये जो हमने मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनाई थी, इसमें अगर हम पुट करें, बेशक 3 में कर लें या 4 में कर लें, तो 3 में पुट कर लेते हैं। ये हमने लिख लिया बाय पुटिंग y इक्वल 14/13 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3, 4, 1, 2 किसी एक में पुट कर लें, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे y की जगह पे हम 14/3 पुट करते हैं, 6x प्लस 9, y की जगह आ जाएगा 14/13 इक्वल 12। अब 6x प्लस 9 14 आर 126 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल 12। अब 6x इक्वल आ जाएगा 12, ये प्लस की वैल्यू से दूसरी साइड पे जाके -126 डिवाइडेड बाय 13। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये 13 है तो एलसीएम हमारे पास 13 ही आएगा। इधर 1 है तो 1 13 तो 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास आएगा 156। यहाँ पे 156 माइनस 13, 1 ज़ार 13, 126 1 ज़ार 126। अब 156 यहाँ पे 6x इक्वल 156 माइनस 126 30 डिवाइडेड बाय 13। अब फाइंड करनी है वैल्यू x की, तो x इक्वल आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 13। यहाँ पे जो x है 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो है 6 डिवाइड हो जाएगा तो 1 ओवर में आ जाएगा 6। ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, दूसरी साइड पे 1 ओवर में आ जाएगा डिवाइड में, तो 30/13 मल्टीप्लाई बाय 6, 31 ज़ार 30 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई ज़ार 6 78 बराबर x। अब इसको मज़ीद सिंपल करते हैं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 15 ज़ार 30, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 और 1 18, 2 9 ज़ार 18, 15 ओवर 39 बच जाएगा। फिर अगर इसको देखें तो ये 3 से डिवाइड होएगा, 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो x इक्वल आ जाएगा 5/13। ये आंसर आ गया हमारे पास x का। तो हमें फाइंड करनी थी वैल्यूज़ x और y की, तो सिंपल हमने पहले इक्वेशंस को सिंपल करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन 2 आ जाएंगे, उनको सॉल्व करके पहले एक की वैल्यू निकालनी है, फिर दोबारा उसको पुट करके दूसरे की। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई x प्लस y आयोटा इक्वल टू मल्टीप्लाई x माइनस 2 y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y आयोटा, पहला नंबर को दूसरी फुल ब्रैकेट से, फिर -2 आयोटा को x प्लस y आयोटा से, x प्लस y आयोटा इक्वल आ जाएगा, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसे एक दफ़ा ऐसे लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में सबको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 आयोटा माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई y आयोटा प्लस 3y आयोटा -2 आयोटा मल्टीप्लाई प्लस x प्लस माइनस माइनस 2x आयोटा, ये प्लस और ये माइनस 2y
आयोटा का स्केयर इक्वल 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब यहाँ पे आयोटा स्केयर की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी -1, ये आ जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्केयर की जगह पे -1। बाकी सारी इक्वेशन एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस 2 आयोटा -1, ये आ जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस माइनस प्लस 2y 1 ज़ार 2y इक्वल 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब इक्वल के दूसरी साइड पे यहाँ पे x वाली भी वैल्यूज़ हैं और y वाली भी, और सिंपल आयोटा और सिंपल रियल वैल्यू भी। तो हम क्या करेंगे, x और y को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, क्योंकि इस साइड पे भी x और y की वैल्यूज़ हैं और दोनों को पहले सोल्व करेंगे। यहाँ से x और y वैल्यूज़, y की वैल्यूज़ को इस साइड पे लेके आएंगे। पहले ये वाली सारी लिख लेते हैं, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y, ये तो आ गई ये वाली। अब ये प्लस 2x था, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस 2x, ये माइनस 4y है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस 4y आयोटा इक्वल आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 1 के। अब ये प्लस 3x, ये 3x प्लस का, ये माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया तो x। अब ये है 3y आयोटा, ये भी है 4y आयोटा, दोनों y और आयोटा के साथ है तो प्लस प्लस की हैं दोनों, प्लस 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 4 प्लस 3 7y आयोटा। दूसरी x वाली माइनस 2x आयोटा, ये आ जाएगी प्लस 2y इक्वल 2 आयोटा माइनस 1। अब इनमें से रियल वैल्यू है x और y वाली, जिनमें आयोटा नहीं है तो x प्लस 2y को एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 2y प्लस ये है आयोटा वाली दोनों तो 7y माइनस 2x, ये आयोटा इनमें से कॉमन ले लिया, ये 7y माइनस 2x दोनों के साथ आयोटा था तो आयोटा ब्रैकेट के बाहर आ गया कॉमन, इक्वल टू आयोटा माइनस 1। अब रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, ये हमने कंपेयर किया तो x प्लस 2y इक्वल आ गया -1 के, ये रियल वैल्यू, दूसरी साइड पे रियल वैल्यू थी -1, और 7y माइनस 2x इक्वल आ गया आयोटा वाली के 2 के इमेजिनरी वैल्यू। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशन आ गई। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, या फिर x की वैल्यूज़ दोनों में सेम होंगी या फिर y की। तो अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू है 2x और 1 में है सिर्फ x। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2x, और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला 2x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 2x के साथ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, ये x प्लस 2y को 2 से और इस साइड पे -1, 2 मल्टीप्लाई बाई x, ये आ जाएगा 2x, 2 2 ज़ार 4y इक्वल प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को हम प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 है 7y माइनस 2x, हम x वाली पहले लिख लेते हैं वैल्यू, तो माइनस 2x है और प्लस 7y है, प्लस 7y इक्वल 2 के, कुछ भी नहीं किया, सिंपल x वाली को पहले लिख लिया, y वाली को बाद में। और इक्वेशन 3 है 2x प्लस 4y इक्वल -2, पहले इसलिए लिखा था x को ताकि x वाली एक साइड पे आ जाएं दोनों और कैंसिल हो जाएं। और अब हम इनको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये माइनस का 2x, ये प्लस का कैंसिल, ये दोनों प्लस के हैं तो 7 प्लस 4 11y इक्वल, ये -2 ये +2, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 0, तो 11y इक्वल आ गया 0 के। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल आ जाएगा 0/11, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ओवर में आ गया, तो 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो वो 0 ही रहता है, तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब इसे किसी एक इक्वेशन में तीनों में से पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
बाय पुटिंग y इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 थी x प्लस 2y इक्वल -1, तो यहाँ पे y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे इक्वल -1। x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 इक्वल -1, तो x इक्वल आ जाएगा -1 के। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी, x और y की। तो ये हमने यहाँ तक 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट है 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल -2 मल्टीप्लाई x - y आयोटा इक्वल है x + y आयोटा। सबसे पहले तो इसको फार्मूला लगा के ओपन करेंगे। 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास a जो है वो 3 है और b 4 आयोटा, तो a² 3 का स्क्वायर प्लस b जो है 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला है a 3 है और b 4 आयोटा। ये तो हमने इतना भी फार्मूला ओपन किया। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x के साथ करेंगे तो -2x, ये माइनस था तो माइनस माइनस, प्लस x के साथ प्लस था तो प्लस माइनस -2x, y के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इक्वल आ जाएगा x + y आयोटा। 3 की पावर 2, 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 आयोटा की पावर 2, 4 की पावर 2 16 आयोटा की पावर 2 प्लस 2 × 3 × 4, 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इक्वल x + y आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे। 9 + 16 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 24 आयोटा, ये सारा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2y आयोटा इक्वल x + y आयोटा। अब 9 प्लस माइनस -16 प्लस 24 प्लस 2y आयोटा। अब x और y दोनों को इसी साइड पे ले आते हैं। ये प्लस x है तो इस साइड पे आ गया -x, ये प्लस है तो ये -y आयोटा इक्वल 0। ये इस साइड पे क्यों लेके आए हैं कि इस साइड पे पहले भी x y हैं, तो दोनों को सोल्व करेंगे और हमें वैल्यू भी है x और y की फाइंड करनी। तो हम x और y वाली सारी वैल्यूज़ एक साइड पे रखते हैं और दूसरी को दूसरी साइड पे। तो अब 9 - 16 ये 2 हैं जिनके साथ ना आयोटा है ना x है, तो 16 में से जब 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7। 16 लार्ज नंबर है, उसके साथ माइनस है तो -7 प्लस 24 आयोटा। आयोटा वाली सिर्फ यही है, एक है, इसी तरह आ जाएगी प्लस 24 आयोटा। अब ये है -2x, ये है x, दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3x, दोनों के साथ माइनस है तो -3x। यह है 2y आयोटा, यह है सिंपल 1y आयोटा। तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो सिंपल y आयोटा। लार्ज नंबर 2 था तो 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस इक्वल आ जाएगा 0। अब x और y वाली हम इसी साइड पे रखेंगे, दूसरी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें। ये आ जाएगा -3x प्लस y आयोटा इक्वल, ये -7 को दूसरी साइड पे लेके गए तो +7 प्लस 24 को दूसरी साइड पे तो -24 आयोटा। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग, जैसे हम पहले लिखते हैं रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू, ये सारा लिखना है। तो यहाँ पे -3x है लेफ्ट साइड पे रियल वैल्यू, ये इक्वल आ जाएगी दूसरी साइड पे है 7, और जो इमेजिनरी वैल्यू y है इक्वल आ जाएगी दूसरी साइड पे -24 आयोटा वाली दोनों। तो ये तो सिंपल y के आंसर आ गया, y इक्वल -24। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय -3, -3 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। तो ये हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। x इक्वल आ गया -7/3, y इक्वल आ गया -24। तो क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। हमारे पास यहाँ तक एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे सेकंड चैप्टर की।
अगर यहाँ तक कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।